क्यूटीज। आज का एपिसोड बहुत ही अच्छा होने वाला है, ऐसी मेरी उम्मीदें हैं, क्योंकि आज के एपिसोड का नाम ही बहुत अच्छा है। शहर कोई ना कोई तो माहिद को प्रॉमिस करने वाली है। आई होप अच्छा ही हो, हम लोगों का दिल ना टूट जाए। ऑडियंस कितनी प्यारी है यार, ना कोई भसड़ चाहिए, ना कोई लड़ाई चाहिए, ना कुछ एक्स्ट्रा, कुछ भी नहीं चाहिए। बस सिंपल सा इन दोनों के क्यूट क्यूट मोमेंट्स दिखा दो। हमें तो रोमांस भी नहीं चाहिए, दोनों की कॉन्वर्सेशन दिखा दो। इतनी प्यारी ऑडियंस कहाँ मिलेगी जितनी सैर होने को है की है भाई, कितनी प्यारी ऑडियंस है। बिना टाइम वेस्ट करे आज के एपिसोड का रिव्यू रिएक्शन शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक हाइप का ऑप्शन आ रहा है, प्लीज डू दैट। लेट्स स्टार्ट। यार माहिद कितना प्यारा है। सहर अम्मी के लिए पानी लेने जा रही थी और माहिद ने इसलिए मना किया कि कोई बदतमीजी ना कर दे सहर के साथ। डेफिनेटली आई एम श्योर यही रीज़न है, इसीलिए सहर को नहीं जाने देना चाहता बाहर, कि ये फुप्पो के आगे ना आए, किसी और के आगे ना आए, वरना शहर से लोग बदतमीजी करेंगे। यार ऐसे लड़के कितने सही होते हैं जो बिना जताए, बिना बताए, मतलब आपके लिए सारी चीज़ें करी। कहाँ मिलते हैं ऐसे हीरे अपार्ट फ्रॉम द सीरियल्स एंड ड्रामाज। कर दी ना एकदम ऐसे दिल को छूने वाली, हर्ट करने वाली बात है। कर दी ना, कितनी मनहूस बात करी है। हमें पता है सारी चीज़ें कहाँ रखी है, हम मेहमान थोड़ी हैं। बेटा वो तुम्हें मेहमान समझ के ही लाया है, तुम छोटी बच्ची हो, तुम भूल जाती हो बार बार। हम ऑडियंस छोटी बच्ची नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं भूलते हैं यार। और ये इंगेजमेंट वाली ड्रेस फाइनली आज चेंज हो जाएगी, ये एक तो बड़ी विक्ट्री होगी, मतलब इतने दिनों बाद। आई मीन शहर इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल, सब कुछ बहुत सुंदर है, बट स्टिल बहुत ज़्यादा हो गया एक ही एक आउटफिट के अंदर। हमें शहर के और भी बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग लुक्स देखने हैं। अरे यार माहिद थैंक यू। मुझे लगा माहिद झट से मुंह फट होके बोल देगा नहीं नहीं आप मेहमान ही हैं, ऐसे थैंक गॉड नहीं बोला। हाँ कौसर खाला की बेटी मेरी मेहमान। आई होप ये सारी चीज़ें यूँ जता जता के ना बोले। जी बोला ना तुमने, यू डिड द राइट थिंग। थैंक यू हमारा दिल ना तोड़ने के लिए। कल दोस्तों मैंने एक लाइव किया था सैर होने को का वीकली डिस्कशन, दैट वाज माय फर्स्ट लाइव। बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन भी किया। प्लीज़ मुझे बताना आपको कैसा लगा। और अब से हर सैटरडे और संडे जब एपिसोड नहीं आएगा, हम पूरे हफ्ते का जो भी कुछ हुआ है, सारी चीज़ें शो से रिलेटेड लाइव में सैटरडे और संडे को डिस्कस करेंगे। बस आप लोग अपने टाइम्स मेंशन कर देना कि किस टाइम के अराउंड मुझे लाइव करना चाहिए, आप लोग किस टाइम के अराउंड ज्वाइन करना चाहते हैं। और मैं सोच रही हूँ कि मैं किसी न किसी एक इंसान को अपने लाइव के अंदर ऐड भी करूँ, तो हर वीक कोई नया इंसान होगा। आप मुझे बता देना, वैसे मैं चेक करूँगी उसकी प्रोसेस क्या है, बट विल सी कि हम एक दूसरे को ऐड कर सकते हैं क्या सारी चीज़ें। तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो कि आपको किसको ऐड होना है। माहिद कितना क्यूट है यार। आपको कुछ चाहिए हो तो वो तो आप ले ही लेंगे। अरे यार छोटे बच्चे होने का यही तो फ़ायदा है। पता नहीं बचपन में हमें बड़ा होने का इतना ज़्यादा क्या शौक था। छोटे थे सारी चीज़ें मांग सकते थे, कुछ भी बोल सकते थे, मतलब कुछ भी कर सकते थे फ्रीली। अब बड़े हो गए, बहुत ही शर्म आती है बेसिक चीज़ें, एसेंशियल चीज़ें पूछने में। मैं तो अपनी मौसी वौसी के घर जाती हूँ तो भी भाई मुझसे तो खाने वाने का एक्स्ट्रा रोटी, अगर मुझे भूख भी लग रही है तो मैं तो कुछ भी नहीं ले पाती, मैं तो मांग ही नहीं पाती, बोल ही नहीं पाती। इनफैक्ट मैं तो वॉशरूम तक का नहीं पूछ पाती, जाऊँ कहाँ है क्या है, तो इतना अजीब सा फील होता है। छोटे बच्चों का फ़ायदा है, मुंह फट हो गए, कुछ भी मांग लेते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। मतलब बचपन वॉज बेस्ट। पता नहीं क्यों बड़े होने की जल्दी थी हमें। जेन्युइनली ना मुझे ऐसे बच्चों के लिए बहुत बुरा लगता है। ये तो चलो शो है, सीरियल है, तो अलग सी बात है, पर बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने इतना ऐसे ट्रॉमेटिक अपना बचपन गुजारा है, जिनके पेरेंट्स लिटरली ऐसे होते हैं, मतलब कि बहुत ही ऐसे गंदा सा लगता है मुझे। बच्चों को भी नहीं समझ आता कि कैसे रिएक्ट करे। शहर का इतना मेच्योर होने के पीछे एक रीज़न ये भी है कि उसकी अम्मी ने कितना कुछ सहा है थ्रू आउट हर लाइफ। मतलब बेचारी को कितनी सारी चीज़ें सहनी पड़ी थी। कौसर आंटी के लिए मेरे मन में बहुत सारी दया आ चुकी है पिछले वीक के बाद में। मतलब कौसर आंटी के साथ जेन्युइनली बहुत बुरा हुआ था। बस अब प्लीज़ कौसर आंटी को थोड़ा कम और माहिर को ज़्यादा दिखाएं तो हमें भी मज़े आ जाएंगे। सहर इज़ अ वेरी प्राउड वाइफ ही, मतलब माहिद की तारीफ करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। माहिद ने सिर्फ सबक नहीं सीखा, माहिद की इतनी तारीफ करती है भर भर के। अरे प्रॉपर वाइफ ही है सहर, मारो पति करके एकदम खुश हो जाती है। और कौसर आंटी बिल्कुल सही कह रही है भाई, जो चीज़ आपको ज़िंदगी भर चाहिए होती है और जब वो आपको मिल जाती है ना, आपको जेन्युइनली समझ नहीं आता। एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करती हूँ। लास्ट ईयर आई गॉट एंगेज्ड, मतलब विद माई लव ऑफ माई लाइफ, ऐसे रोका फाइट नॉट एंगेज। और ज़िंदगी में पिछले 8 साल से मैं सिर्फ यही सोच रही थी कि ये चीज़ें हो जाए, फाइनली हो जाए। और जब हो रही थी ना, लिटरली आई वॉज ब्लैंक। मुझे ऐसे लगा था कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन है। तो ऐसा जब कोई चीज़ आपको ज़िंदगी भर चाहिए होती है, आपको समझ नहीं आता, आपको ऐसा लगता है कि आप ठीक कर रहे हो, गलत कर रहे हो। और आप सब लोगों के साथ भी ऐसी, आई एम श्योर कोई ना कोई इंसिडेंट डेफिनेटली हुआ होगा कि आपको लाइफ में चाहिए और जब आपको मिल जाता है तो आपको समझ नहीं आता कि उस चीज़ को प्रोसेस कैसे करो। ये चीज़ होती है। कौसर आंटी इज़ एब्सोल्युटली राइट।
मेरे को सच में बहुत अच्छा लग रहा है कि माहिद अब अपनी अम्मी को याद कर रहा है, कम्प्लीटली माफ़ कर चुका है। मतलब जिस इंसान से आप नफरत करते हो, अगर आप उसको माफ़ कर दो ना, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपने अगले इंसान को फ्री छोड़ दिया, आप खुद को फ्री छोड़ देते हो किसी की नफरत से। क्योंकि किसी की नफरत में जो आपने एनर्जी वेस्ट करी है ना, उससे बुरा कुछ नहीं होता। आजकल लोग कहते हैं कि रिवेंज लेना चाहिए, मतलब आजकल के बच्चों को, बहुत सारे बच्चे मेरे वीडियोज़ देखते हैं, जैसे कि अनुष्का हो गई, सृष्टि हो गई, कल आप लोगों ने बोला था दीदी नाम लेना, हेलो। मैं आप सब लोगों को मतलब एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि भाई लाइफ ना बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसे शोज हम लोग देखते हैं, प्यार में तो पड़ जाते हैं मेन लीड्स के, बट उसके डेप्थ में जो चीज़ें होती है ना, हमें लिटरली वो चीज़ें सीखनी चाहिए। हम मतलब हेट के अंदर अपने मन ही मन में पाले रखते हैं कि उसको कैसे नीचा दिखाए, ये सारी चीज़ें। बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं करना होता है। हेट सबसे ज़्यादा आपको कंज्यूम करती है, आपके माइंड को कंज्यूम करती है, तो किसी की हेट में टाइम वेस्ट मत करना। मैंने बहुत किया इसलिए मैं समझा रही हूँ, मुझसे ही सीख लो प्लीज़। भाई यार डेफिनेटली एक चीज़ तो श्योर है कि गजाला खुद नहीं कूदी थी, वैसे तो इसके बहुत सारे सबूत भी हैं, बट एक ये वाला सीन देखना, जैसे अम्मी चिल्ला रहा है, ऐसा लग रहा है किसी ने धक्का मारा है पीछे से, कूदी नहीं है, पर पीछे कोई दिख क्यों नहीं रहा। तो मतलब कल के लाइव में मैंने एक चीज़ बोली थी कि गजाला आंटी जिंदा है, क्योंकि लोग कह रहे थे, तो उस हिसाब से मैं बता रही हूँ कि गजाला आंटी तो जिंदा नहीं है, क्योंकि दिमाग लगाना चाहिए था ना कि लॉजिक है माहिद के आगे, वो गिरी आगे, खुद आगे गिरी है, तो वो वाली चीज़ है ना, शी इज़ नॉट अलाइव, शी इज़ नॉट अलाइव। तो गजाला आंटी इज़ नॉट अलाइव, बट माहिद को शायद उसकी आत्मा दिखेगी। और इसका जो ओरिजिनल शो है वो भी मैंने देखा था, उसके मैंने 8-10 एपिसोड यूँ आगे कर करके देखे थे, उसमें नहीं आता है मज़ा, ऑनेस्टली नहीं आता जितना मज़ा शहर होने को में आ रहा है, ओरिजिनल शो में नहीं आ रहा है। ऑलमोस्ट सेम ही है, फर्स्ट वाला सीन भी वो बस वाला सीन ही है, परवेज़ मियाँ वाला जैसा था ना, सेम है, सब कुछ सेम है, बट जनरली उसमें मज़ा नहीं आ रहा जितना शहर में आ रहा है। यार माहिद कितने प्यार से देखता है कई बार शहर को, मतलब बिल्कुल ऐसे लॉस्ट सा ही हो जाता है। अभी देखना एकदम यूँ जैसे सारी बॉडी से सारा कुछ चला गया, बस यूँ देख रहा है, एकदम मस्त लगता है। मतलब जब जब माहिद घूरता है ना, ऐसे मस्त लगता है, क्योंकि मेरे लिए पीक फॉर्म ऑफ रोमांस जो है वो एक तो कम्युनिकेशन है, और एक ऐसे छुप छुप के अपने पार्टनर को ऐसे घूरना, ऐसे एडमायर करना कि हाय ये मेरी चीज़ है, हाय ऐसे वाला नहीं होता, चीज़ नहीं, चीज़ इज़ द रॉन्ग वर्ड, आई एम जेन्युइनली सॉरी फॉर दैट, हाय ये मेरा इंसान है, मेरे साथ, मतलब समझ लो वो वाली चीज़। सच बताऊं तो ज़रूरत नहीं थी इस वाले सीन की, कोई मतलब इतनी ज़रूरत थी नहीं करके। और जो माहिद भाग के आया है, कितना क्यूट है। इसको लगा होगा कि यहाँ पे कुछ है, शहर उसकी वजह से डर गई उसके ऊपर। यार माहिद प्लीज़ प्लीज़, आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए तो बात बन जाए। सच में मतलब मेरे पति में होने वाले में एक आधी चीज़ें आ जाए। वैसे तो ही इज़ वेरी डिफरेंट, हर इंसान मुख्तलिफ होता है। मेरी उर्दू देख रहे हो क्या बेहतरीन हो गई है, सिर्फ शोज़ और ड्रामास देख देख के कैसे मस्त उर्दू बोलने लग गए हुए हैं। मतलब हर इंसान डिफरेंट होता है, बट यार थोड़े बहुत माहिद जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स एक आधे आ जाए तो लाइफ विल बी वेरी नाइस, ऐसे सिंपल, बहुत ही ऐसे हवा में उड़ने वाली टाइप्स। बस भाई बहुत हो गया। अगर मेरी मम्मी होती इतनी देर में तो 2 चांटे मार देती मेरे भाई कि इतनी देर से फ्रिज खुला है, गैस निकलती है उसकी। यही होता है मिडिल क्लास घरों में, ऐसे ही होता है, चांटे वांटे पड़ जाते हैं इतनी देर फ्रिज खुला रखने के लिए। इन दोनों की मेरी समझ से परे है, दोनों लड़ रहे हैं, आप जिन बन के घूमोगे। जैसे ही माहिद ने बोला हमारा सर, क्या हुआ आप ठीक हो ना, मतलब एकदम से टोन ऐसे बिल्कुल चेंज हो जाती है, इमोशंस चेंज कर लेते हैं ये लोग। क्या लोग भाई एकदम से चिल्ला रहे हैं या करके, और अचानक से आप ठीक तो है ना, एक दूसरे को प्यार भी करते हैं, बताना भी नहीं है, पता नहीं क्या है। मैंने कमेंट्स के अंदर एक चीज़ लिखी थी अमाल को लेके, भाई मुझे अमाल बदतमीज़ लगती है ऑनेस्टली स्पीकिंग। पेरेंटिंग भी अच्छी है, क्योंकि डॉक्टर फरीद और सुल्ताना आंटी ने वैसे कोई कमी नहीं छोड़ी है, अमाल को सारी चीज़ें देते हैं। सुल्ताना आंटी ने बस बहुत बिगाड़ा है, जो अमाल कहती है वही करती है, ताकि अमाल का झुकाव सुल्ताना आंटी की तरफ ज़्यादा हो, उसको अपनी टीम में करने के लिए कर देती हैं थोड़ा। बट फरीद अंकल ने मतलब बहुत कोशिश करी है कि अमाल बहुत ही राइटिशियस इंसान बने, बहुत ही सही इंसान बने उस हिसाब से, फिर भी इतनी बिगड़ैल है। किसी ने कमेंट किया था कि है तो परवेज की बेटी। मुझे इतनी हंसी आई थी कि भाई फैक्ट्स तो है तो परवेज, प्रॉपर परवेज अंकल पे गई है, बिल्कुल बदतमीज। अरे यार अमाल ने तो खुद ने एक्सेप्ट कर लिया, और हम लोगों की बात पे, हम लोगों के कमेंट्स पे स्टैंप लगा दिया। जिस तरीके से फरीद अंकल को परवेज मियाँ दिखे हैं, अब आराम से बहुत ही प्राउडली परवेज अंकल कर सकते हैं, मारी छोरी छोरों से कम है कि, तो आपका असद नहीं है इतना बदतमीज जितने आप हो, आप की छोरी आप पे गई है अमाल। तो माहिद पूरी तरीके से गिव अप कर चुका, अब तो रिटेलिएट भी नहीं करता, अब बादशाह फसाद है माहिद जी, शुक्रिया। आप पूरी तरीके से जल्लाद है माहिद,
जी शुक्रिया। माहिद रिटेलिएट भी नहीं करता भाई। अब तो माहिद को पता चल गया यही डेस्टिनी है, यही लिखा है मेरी किस्मत में, पता चल चुका। पर माहिद कितना सुंदर लग रहा है इस वाले कुर्ते के अंदर, ही इज लुकिंग सो हैंडसम। लोगों की कैंडल लाइट डिनर होता है, इनका मून लाइट डिनर चल रहा है भाई साहब। डिनर तो नहीं चल रहा, मतलब मून लाइट डेट चल रही है इन लोगों की। दोनों कुछ ना कुछ बहाने से, तरीके से, कुछ ना कुछ करके ढूंढ ही लेते हैं एक दूसरे के साथ रहना, बातें करना, और हम ऑडियंस के मजे हो जाते हैं यार। तभी कहते हैं इंट्यूशंस पे बिलीव क्या करो माहिद मियाँ, तभी कहते हैं। मतलब माहिद की तरह मुझे भी किसी इंसान को देख के समझ आ जाता है कि कुछ तो ऑफ है, मतलब एनर्जी इस इंसान की सही नहीं है, या कुछ तो ठीक नहीं है। बस वही है ना, मेरा दिमाग ऐसे ACPO की तरह नहीं चलता है, इसलिए मैं जब माहिद ने तहकीकात नहीं करी तो हम तो चीज ही क्या है। मेरे बच्चे हंसते चेहरे ए मतलब नहीं होना, कोई तकलीफ नहीं होती, नहीं ऐसा नहीं है। हंस रहे, खेल रहे, गा रहे, माहिद बेचारा कह तो सही रहा है। ऐसे देख के किसको ही पता लगता होगा कोई इंसान कितना खुश होता है, क्या करता है, किसको पता लग रहा है इसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, जो हंस खेल रहा है कि भाई इसकी लाइफ इतनी ट्रॉमेटिक हो सकती। अब आप लोगों को नहीं पता कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता। आप लोग ऐसे हाँ क्यूट क्यूट कमेंट्स करते हो, मुझे भी यही लगता है आप लोगों की सबकी लाइफ ठीक है, आप लोगों को भी यही लगता है कितनी परफेक्ट लाइफ है। तो सबकी लाइफ में बहुत कुछ हो रहा होता है, बट वही ना, हंसते चेहरे होता है, मतलब नहीं है, उन्होंने कोई दुख नहीं होता। एवरीथिंग इज टेम्परेरी। माहिद और सहर का एक दूसरे की भर भर के तारीफ करना इज परमानेंट। आप कितनी रोशन है, कैसे कर लेती हैं आप दिस आप दैट, मैं बुरा, आप बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे। इनका यही चलता रहता है। विश्व के सबसे अच्छा इंसान कौन हो, तुम चलता है इनका, खुद पे कुछ भी नहीं लेते ये लोग। तो दोनों एक दूसरे की कितनी तारीफ करते, कितनी पॉजिटिव चीज है। ब्लेम सारा खुद पे ले लेंगे और सारे क्रेडिट दूसरे इंसान को, जबकि हकीकत जीवन में उल्टा हो रहा होता है। इंसान क्रेडिट दूसरों के छीन रहा होता है और अपने ब्लेम्स दूसरों पे डाल रहा होता है। भाई बेचारे वसीम चच्चा के तो होश ही उड़ने वाले हैं। कॉकरोचेस मुंह पे आ गए, पूरे कमरे में कॉकरोचेस। अब पुप्पो तो आई एम श्योर सबूत उठा के ले गई होगी, क्योंकि अब तो पुप्पो ये रिस्क नहीं ले सकती कि यहाँ पे छोड़े। आई एम 110% श्योर उन्हें जगह मिल जाएगी, और फिर वसीम चच्चा मिल गया। फिर वसीम चाचा एकदम एक्टिव मोड में आ जाएंगे और माहिद को और ज्यादा परेशान करेंगे। माहिद और सहर की जिंदगी के अंदर और ज्यादा परेशानियां ऐड करने के लिए पता नहीं क्या कुछ करेंगे। अरे भाई फुप्पो का इलाज करो ना, अपनी सिस्टर का करो, बेचारे उस बच्चे के पीछे क्यों पड़े हो, सहर कितनी ज्यादा रियलाइजेशन है। और जिस हिसाब से माहिद को समझा रही, भाई तेरी मेरी लाइफ में तो डिफरेंस होना ही था। मेरी लाइफ में कुछ भी होता, कौसर आंटी वॉज ऑलवेज देयर। सारी परेशानियां सब कुछ खुद के ऊपर ले लेती थी कौसर आंटी। और इसकी लाइफ के अंदर लोग ही ऐसे रहे हैं कि परेशानियां ही इसके घर वालों ने क्रिएट करी है। माहिद के आसपास परेशानियां इसको इसके घर वालों से मिल रही है, क्योंकि बाहर के तो सारे लोग माहिद को प्यार करते हैं यार। बाहर निकलता है माहिद भाईजान, माहिद दिस, मतलब लोग, मास्टर के लोग तो माहिद को इतना प्यार करते हैं। इसके घर वाले ही तो हैं जो माहिद के दुश्मन है, बाहर का तो कोई दुश्मन है ही नहीं माहिद का। शुक्र है इतनी ज्यादा रियलाइजेशन है माहिद को कि अम्मी इकलौती ऐसी इंसान थी जो प्यार करती थी, और बाकी सब छलावा दिखावा, मतलब सब कुछ एकदम दिखावटी है। कोई तुमसे सच में प्यार नहीं करता था, सब बुरे लोग हैं। माहिद एकदम बुरे लोग हैं। सहर ही थी वो पौधा जो उगाने की बात कर रही है ना, जो खुशी सुकून दे सके। सहर वॉज द ओनली पर्सन जो तुम्हें खुशी और सुकून दे सकती। ताहिर मियाँ भी अब तुम्हारे साथ रहता नहीं, ताहिर मियाँ भी अच्छे दोस्त है, पर वो सुकून और खुशी वाली बात ताहिर मियाँ में भी नहीं है। ओनली सहर ही वो पौधा है जो उगाने की बात कर रही है ना। सहर इनडायरेक्टली अपनी सारी बातें बोल देती है माहिद के आगे, डायरेक्टली भी बोल देती है बट इनडायरेक्टली भी। अरे बाकी सब तो ठीक है, अम्मी का भी चैप्टर ला रहे हो तुम लोग, आई एम लविंग इट, मतलब एवरीथिंग इज फाइन। बस मुझे एक चीज बता दो भाई, तुम दोनों एक चीज बताओ कि डायरी कहाँ है? डायरी लाई हो कि नहीं लाई? तुम उस घर से तो निकल के आ गई भाई, डायरी लाई हो ना? पता लगना जरूरी है सर। पहले मुझे लग रहा था डायरी दे दोगी माहिद को, सारी चीजें हो जाएगी। कहीं यूं नहीं अगर तुम लाई हो डायरी, तुमने कबर्ड में रखी और वो हाय गजब पीछे से डायरी उड़ा दे। बहुत तेज औरत है वो, बहुत ज्यादा तेज लेडीज है। अच्छा है सैर, कान भर दे इसके कि तुम्हारी अम्मी के साथ ये हुआ था माहिद, इसी घर में कोई है, ये बोले जा। अब तो इस एपिसोड में ऐसा फील हो रहा है कि शहर के जितने भी पुराने कांड थे माहिद की नज़र में, मतलब जो माहिद को लगता है कि शहर के कांड थे, शहर ने बहुत सारे कांड किए, सारी चीज़ें वो सारे एकदम वाइट वॉश हो गए। शहर हमने नहीं किया, मतलब सारी चीज़ें, गलौटी कबाब वाली चीज़ एकदम साफ सुथरी कर दी, फिर वो आदमगंज वाली चीज़ भी एकदम साफ सुथरी कर दी। मतलब चीज़ें ऐसी दिखा दी है कि शहर ने तो कुछ कांड किया ही नहीं, माहिद सारी चीज़ों पे अग्री। यही तो बेस्ट चीज़ है, माहिद इज नॉट डम, नहीं कुछ और हो सकता। सही कह रही हूँ, माहिद का यही चल रहा है। अरे क्यूटी, यही तो सुनना था कि इतना सब होने के बाद भी अगर हम आप पे यकीन नहीं करेंगे ना, तो हम
अहमक, व्हाट अहमक, सरदार अहमक होंगी। मतलब भाई कितना भरोसा करता है, और भरोसा ही हर रिश्ते की सबसे पहली सीढ़ी होती है। तो वन स्टेप एट ए टाइम वाली चीज़ चल रही है दोस्तों। तो ऐसे दुखी नहीं होना कि शहर में साथ में आएंगे कि नहीं आएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, सब हो जाएगा। और भरोसा, दोस्ती, यही सब जाके तो प्यार बनता है। व्हाट इज प्यार? प्यार क्या है? प्यार दोस्ती है। तो दोस्ती तो हो ही रही है ना यार। दोनों का दिमाग क्या फर्राटे से फर करके चल रहा है। मतलब एक तो कह रहा है कि घर में इतनी सारी औरतें हैं, नाजिमा, चच्ची जान, फुप्पी जान, भाई सबका नाम ले दिया माहिद ने, किसी को भी नहीं स्पेयर किया। और उस तरफ शहर इतनी तेज, भाई बुरा मत मानिएगा, पर औरत के पीछे आदमी, अरे पता ही है फातिमा आंटी के पीछे, पर फुप्पी जान तो अकेले सब कर रही है। सही तो तुम दोनों अपनी जगह हो, पर दोनों ने किसी को भी नहीं छोड़ा है। मतलब शहर ने दादा हुजूर तक को कटघरे में खड़ा किया। दैट्स अ वेरी नाइस थिंग कि भाई कोई किसी को नहीं छोड़ रहा, कोई भी अपना मकसद पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। What are you doing? Why are you spoiling my video? मेरा भाई इतना परेशान कर रहा है मुझे यार। माहिद, आई एम वेरी हैप्पी कि आपको एटलीस्ट रियलाइजेशन तो है कि आप चांद हो। और ये शहर को क्या हो गया भाई? ये माहिद क्यों बन रही है? वाई यू आर बिहेविंग लाइक माहिद? छू नहीं छू करंट आ जाएगा। शहर तुम तो बेबाक हो, तुम्हें कहाँ का करंट आएगा भाई? तुम तो हमारी शान हो, तुम तो पता नहीं क्या कुछ हो, तुम्हें करंट नहीं आएगा। ऐसे बोलो हाँ माहिद कुछ नहीं होगा, तुम्हें ऐसे डोला शोला पकड़ के बोल दो यार। अरे चच्चा हुजूर भाई, कतई प्रिंसेस आदमी हो रखे हो। तुम्हारी लुगाई को तुमने वहां पे कॉकरोचेस भगाने के लिए लगा रखा है। मतलब उसूलन तो आपको कॉकरोचेस भगाने चाहिए थे, अपनी बीवी को सपोर्ट करते हैं। वो बेचारी सारे कॉकरोचेस साइड कर रही है, सारी चीजें कर रही है, और तुम ऐसे से उठा रहे हो। पागल वागल हो गए थोड़े से। यार ये वाला सीन कितना सुंदर है, इसके एस्थेटिक्स कितने बढ़िया, मतलब इतना अच्छा लग रहा है ये वाला, इतना सुंदर लग रहा है। और शहर ने इतनी ऊंची एडी की हीलें पहनी है इतनी रात में। मतलब कौन घर में ऐसे इतनी ऊंची एडी की हीलें पहन के घूम रहा है। और जो डायलॉग मारा ना, चांद कभी अकेला नहीं होता, वहां कोई ना कोई उसके नूर को देख रहा होता, भले ही दूर से क्यों ना। यू आर सीक्रेटली स्टेयरिंग माहिद, और तुम उसको साफ साफ बता रही हो शहर तुम तो बड़ी कहर ढाती हो भाई। भले ही हम एक दूसरे से दूर रहे, मिले ना मिले, पर चांद पे टिकी हमारी नजरें मिल जाएगी। चाहते क्या हो दोनों? बता दो। व्हाट डू यू गाइज वांट? प्लीज टेल मी यार। हम मिले ना मिले, नजरें मिला के क्या करना है तुम्हें? है कराऊं तुम्हें नैन मटक का? छोटी बच्चों तुम पढ़ाई करो नीट की। शो की हर एक चीज बढ़िया है, एस्थेटिक्स इतने बढ़िया, स्टोरी लाइन इतनी अच्छी है। बस ये जो छोटी छोटी गलतियां करते हैं ना, ये वाली एक गलती देखना इसके अंदर। देखो अब हील्स ही गायब कर दी शहर की। मतलब इतनी देर उसको इतनी ऊंची एडी की हीलें पहना रखी थी, नेक्स्ट ही सीन के अंदर हील गायब कर दी, और वो सेम जगह पे खड़ी है। यूं भी नहीं कि कहीं और गई है। ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान नहीं रखते। या तो इन्हें दिखाओ मत, कंप्लीटली क्रॉप कर दो, वरना ऑडियंस को ये चीजें दिखती है भाई। शहर, वी नो योर गेम, व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू। माहिद की जिंदगी में ना रहते हुए भी माहिद की जिंदगी में रहने का अपन ने खजूर का खाया हुआ बीज दे दिया, अपना जूठा बीज। तुम चाहती हो कि तुम्हारे से जुड़ी हुई कोई चीज माहिद के पास रहे, हमेशा इसे अपने पास रखना, हमारे वादे का गवाह रहा। मतलब दोनों दूर हो के भी पास। माहिद शिट भाई, एम्बुलेंस बुलाओ। शिट यार, शिट कुछ हो गया, माहिद ने टच कर लिया। शिट उंगली टच हो गई, करंट आ गया। शिट 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 करंट आ गया, बुलाओ एम्बुलेंस। कितना नाटक करता है ऐसे एकदम से ऐसे उठा। माहिद यार प्लीज, तुम्हारे इंटेंशन गलत नहीं है, इंटेंशन भी मैटर करता है, इतना भी नहीं करते। 16 साल की बच्ची छूना ही नहीं, तुम गंदे इंटेंशन से छू रहे हो नहीं ना, फिर ऐसे क्यों करते हो? जैसे करंट आ जाएगा, झट से यूं उछल के लिया पागल। भाई कहीं वो कैमरा तो नहीं मिल जाएगा, क्योंकि बिलौटी पैन ऐसे बोल दी है और चच्चा हुजूर ने ऊपर से फेंक दिया। आई होप फुप्पी जान लेके ना गई और वो कैमरा माहिद के हाथ। कहीं फुप्पी ने जानबूझ के तो ये नहीं किया कि माहिद के हाथ कैमरा लगे। शिट भाई, फुप्पी ने तो गेम खेल दी अगर ऐसा किया तो। भाई कल के एपिसोड का प्रोमो जिस हिसाब से शहर का पैर माहिद के ऊपर टिका, यूं जैकेट पकड़े, दिल खुश हो गया, दिल खुश हो गया। आई थिंक कैमरा हाथ नहीं लगेगा, वरना माहिद का रूप ही अलग होता है, माहिद आग लगा देता चीजों को। तो कैमरा वाली चीज तो मेरी गलत है, डेफिनेटली कैमरा तो हाथ नहीं लगेगा। फुप्पी जान ने उसका पत्ता कट कर दिया होगा। भाई कितना सही था, मतलब मजे आ गए देख के यार, इतना बढ़िया कल का प्रोमो। कल एपिसोड देखने में बहुत मजे आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लेना अगर यहाँ तक देख लिया। थैंक यू सो मच, यू गाइस आर लिटरली द क्यूटेस्ट। प्लीज लाइव की टाइमिंग आप लोग शेयर कर दो, जो पूरे हफ्ते में जिसकी सबसे ज्यादा टाइमिंग मैच करेगी। मैं फ्राइडे को बता दूंगी कि हम सैटरडे संडे जो हमारा लाइव डिस्कशन है वो कब रख सकते हैं, मतलब कितने बजे रखेंगे। सारे लोग ज्वाइन करना, और आप लोग अपने अपने क्वेश्चंस भी मुझे दे सकते हैं कि लाइव के अंदर हमें कैसे क्या डिस्कस करना चाहिए। हम वो सारी चीजें करेंगे, क्योंकि डिस्कशन फ्रूटफुल होना चाहिए। आप सब लोगों को मैं इंक्लूड करना चाहती हूँ, तो बहुत ही इंक्लूसिव सा हो, इसलिए आप अपने क्वेश्चन, अपनी टाइमिंग और अपने आइडियाज देख सकते
सकते हैं कि हम लाइव में क्या चीज़ें करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।